Hi, this is Dr. Altaf Hussain. I am going to tell about the 5 natural elements of the body. These are the 5 elements of nature also. वेदों में कहा गया है यत्र ब्रह्मांड तत्र पिंडे, अर्थात जिन 5 तत्वों से मिलकर ब्रह्मांड की रचना हुई है, जिन 5 तत्वों से मिलकर सृष्टि की रचना हुई है, उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर या हमारा पिंड बना है। दोस्तों, हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, जिसको आयुर्विज्ञान में या योग शास्त्र में पंच महाभूत कहा गया है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। दोस्तों, मनुष्य की उत्पत्ति प्रकृति में हुई है। यदि मनुष्य प्रकृति से जितना दूर जाएगा, उतना ही रोगों के पास जाएगा, उतना ही बीमारियों के पास जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि व्यक्ति जितना हरे से दूर गया है, जितना हरे से बचा है, उतना ही उसको आगे चलकर सफेद खाना पड़ा है, अर्थात उसको औषधियों का सेवन करना पड़ा है। साईं बाबा ने कहा था कि मनुष्य अपने स्वाद की तृप्ति के लिए अपने भोज्य पदार्थों में बदलाव चाहता है, जिससे उसमें निहित जीवन के सार अंत को प्राप्त होते हैं। मनुष्य हर चीज में अपना स्वाद डालना चाहता है। मिठाई को भी और मीठा करना चाहता है, मिर्च को भी और तीखा करना चाहता है। आखिर तू मिर्च को चबा के तो देख कि वो कितनी तीखी है, लेकिन वो उसमें परिवर्तन करना चाहता है। नतीजा कि उसमें जो नेचुरल पावर है, उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता है, जो शक्ति है, उसका अंत हो जाता है और व्यक्ति इसी वजह से रोगों के करीब जाता है। मैं आपके सामने प्राकृतिक 5 तत्वों की बात करने जा रहा हूं, जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना है। योग शास्त्र में इनको पंच महाभूत कहा गया है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। हमारा शरीर पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश से बना है। ये ऐसे 5 महाभूत हैं जिनके असंतुलित होने से हमारा शरीर असंतुलित हो जाता है और रोगी हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकृति में किसी एक तत्व की कमी होगी या उसकी बढ़ोतरी होगी तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। आप बेहतर जानते हैं, यदि पानी की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी पृथ्वी पे तो बाढ़ आ जाएगी और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि पानी की कमी हो जाएगी तो भी मानव जीवन क्षतिग्रस्त होगा, मानव जीवन की हानि होगी। दूसरी तरह अग्नि, यदि वायुमंडल में ताप अधिक बढ़ जाएगा तो भी जीवन को हानि होगी, और यदि अग्नि का तत्व कम होगा तब भी आप जानते हो सर्दी बहुत हो जाएगी, तब भी लोगों को जीने में परेशानी होगी। इसी प्रकार से हमारे शरीर में 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों का जब संतुलन बना रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। यदि इनका संतुलन बिगड़ेगा तो हमारा शरीर रोगी होगा, बीमार होगा। इन्हीं 5 तत्वों के असंतुलित होने से हमारी 5 इंद्रियां असंतुलित हो जाती हैं। हमारी 5 इंद्रियां जैसे जीभ, त्वचा, आंख, नाक, कान, ये 5 इंद्रियां भी हमारे इन 5 तत्व पे निर्भर करती हैं। अब सवाल उठता है कि हम इन 5 तत्व की पूर्ति कैसे करें, इनको मेंटेन कैसे करें, इनको संतुलित कैसे करें ताकि हम रोगी ना हो। तो दोस्तों, आपको विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम किसी एक तत्व की पूर्ति कर रहे हो तो हमारा दूसरा तत्व क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम यदि बात करते हैं पृथ्वी तत्व की, पृथ्वी तत्व की पूर्ति भोजन से होती है। जब आप भोजन कर रहे हो तो आप उसमें इस बात का ध्यान रखें
कि आकाश तत्व तो कहीं क्षतिग्रस्त नहीं हो रहा है। आकाश तत्व से मतलब है जो हम आकाश देख रहे हैं केवल वही आकाश नहीं है, इसके अतिरिक्त जो भी रिक्त स्थान है संपूर्ण ब्रह्मांड में, कहीं भी रिक्त स्थान है उसको आकाश कहा जाता है। हमारे शरीर में भी आकाश तत्व होता है। तो भोजन को हम इतनी मात्रा में करें कि आकाश तत्व बचा रहे, यानी भूख से कम भोजन करें। तो पृथ्वी तत्व की जब आप पूर्ति कर रहे हैं तो आकाश तत्व को बचा के रखें, यानी रिक्त स्थान को बचा के रखें, जिसको इंग्लिश में कैविटी कहा जाता है। हमारे शरीर में रिक्त स्थान है, इसी की वजह से हम शरीर में भोजन कर पाते हैं और सांस ले पाते हैं। हमारा शरीर अंदर से खोखला भी है। दूसरी बात, जब आकाश तत्व की पूर्ति होगी तभी हमारे शरीर में वायु तत्व की पूर्ति होगी। यदि हम आकाश को रिक्त नहीं छोड़ेंगे तो वायु का प्रवेश नहीं होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वायु तत्व की। वायु तत्व के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, वायु तत्व बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। वायु तत्व के बिना व्यक्ति 5 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। हमारे शरीर में जो सांसें चल रही हैं वो वायु तत्व का एक उदाहरण है। वातावरण में जो मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, इन मॉलिक्यूल्स को लेकर ही हम सांस लेते हैं और ये शरीर हमारे ब्लड में घुल जाते हैं, जिससे हमारा जीवन संचालित रहता है। वायु तत्व की पूर्ति के लिए हम प्राणायाम करें। प्राणायाम वायु तत्व को मेंटेन करता है। वायु तत्व की पूर्ति के लिए आपको आकाश तत्व को मेंटेन करना पड़ेगा, और आकाश तत्व को मेंटेन करने के लिए जब आप भोजन कर रहे हो तो भोजन को उतनी मात्रा में लेना है जितनी आपकी भूख है उससे कम। तब आप आकाश तत्व को मेंटेन करेंगे, और आकाश तत्व जब मेंटेन होगा तो वायु तत्व मेंटेन होगा। अब आता है अग्नि तत्व। दोस्तों, अग्नि का सीधा संबंध सूर्य से है। जब सूर्य उदय होता है तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो जिस समय आप भोजन कर रहे हो तो आप पानी का सेवन ना करें, क्योंकि जिस प्रकार से भोजन आप किचन में बनाते हैं, अग्नि पे बनाते हैं, उसी प्रकार से भोजन हमारे पेट के अंदर भी पचता है, पकता है। दोस्तों, जब सूर्य उदय होता है तो जठर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और वो भोजन पाचन का कार्य करती है। लेकिन भोजन करते समय या भोजन के तुरंत बाद हम पानी पी लेते हैं तो जठर अग्नि बुझ जाती है और हमारे शरीर में भोजन का पाचन नहीं हो पाता है। दोस्तों, हमारे शरीर में भोजन या तो पचेगा या सड़ेगा। यदि भोजन पचेगा तो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स सारी चीजें मिलेंगी। यदि यही भोजन अगर नहीं पचेगा तो सड़ेगा, और सड़ेगा तो गैस, जलन, तेजाब, एसिडिटी, इस सारी चीजें हमारे शरीर में बनेंगी और हम रोगी हो जाएंगे। तो इसलिए हम अग्नि तत्व को मेंटेन करें। भोजन करते समय पानी ना पिएं और भोजन के तुरंत बाद पानी ना पिएं। सही तरीका यह है कि भोजन से 45 मिनट पहले पानी पिएं और भोजन के 45 मिनट के बाद में पानी पिएं, तो हमारा अग्नि तत्व मेंटेन रहता है। दूसरी बात, अग्नि तत्व को मेंटेन करने के लिए आप इस बात का ध्यान रखें कि सूर्य उदय होने के 1 घंटे के बाद भोजन करें और सूर्य अस्त होने से 1 घंटा पहले भोजन का समापन कर लें। अर्थात सूर्य अस्त होने पे भोजन बंद और सूर्य उदय होने पे भोजन का प्रारंभ करें। रात्रि में भोजन ना करें, जिससे हमारा अग्नि तत्व मेंटेन रहेगा। और अंत में 5वां तत्व है जल तत्व। जल तत्व के लिए हम अधिक से अधिक पानी पिएं। पानी बहुत आवश्यक है। जब हम पानी पीते रहते हैं तो हमारा शरीर घुलता रहता है और हमारे शरीर में जितने भी दूषित तत्व हैं वो निकल जाते हैं। तो पानी बहुत आवश्यक है। पानी की भी पूर्ति करते रहें। दोस्तों, इन पंच महाभूतों का सीधा संबंध हमारे त्रिदोषा शरीर से है।
हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से त्रिदोषा शरीर कहा जाता है, यानी कि कफ, पित्त, वात। कफ का मतलब हमारे शरीर में बलगम और वात का मतलब है वायु और पित्त का मतलब है पाचक रस। हमारे शरीर में पाचन के लिए पाचक रस का सिक्रेशन होता है, जिससे हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। तो यदि हमारे ये पंच महाभूत असंतुलित होते हैं तो हमारा शरीर जो त्रिदोषा शरीर है, इसमें ये 3 जो हैं दोष हैं, ये बिगड़ जाते हैं और हमारा शरीर रोगी हो जाता है। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्राकृतिक भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए, दीर्घ आयु बने रहेंगे। इसी के साथ मैं आपका दोस्त याद लेता हूँ।